नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि में होने वाला माघ सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। हिंदू धर्म में हर पर्व त्योहारों का विशेष मान्यता होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस बार 24 जनवरी शनिवार की रात्रि 12:40 से शुरू होगी और 25 जनवरी रविवार की रात्रि 11:11 पर समापन होगी। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को माघ सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान, व्रत और सूर्य देव की पूजा करना शास्त्र अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार माघ सप्तमी और भी विशेष है क्योंकि इस बार ये दिन सूर्य जयंती के साथ साथ रविवार के दिन पड़ रहा है, जो स्वयं सूर्य देवता को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत, स्नान, दान का फल अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। माघ सप्तमी को लोग अचला सप्तमी, रथ सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान के साथ साथ व्रत कथा को पढ़ने से पुण्य फल मिलता है। माघ सप्तमी की व्रत कथा सूर्य देव और उनके भक्त से जुड़ी हुई है, जिससे मुख्य कथा एक गणिका इंदुमती की है और एक कथा राजा यश वर्मा की और एक पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब से जुड़ी हुई है। तो चलिए इन सभी के विषय में सविस्तार से जानेंगे। पहली कथा भविष्य पुराण से। एक गणिका इंदुमती ने कभी भी अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे मुक्ति की बहुत चिंता थी। एक बार वशिष्ठ मुनि ने उसे माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी व्रत करने को कहा, जिसमें षष्ठी को एक बार भोजन, सप्तमी की सुबह आँख के हाथ 7 पत्तों के साथ स्नान, सूर्य देव की पूजा और अष्टदली मूर्ति बनाकर शिव पार्वती की स्थापना का विधान था और साथ ही चावल का दान करना था। वशिष्ठ मुनि की कहने के अनुसार इंदुमती ने वैसा ही किया। शरीर त्यागने के बाद उसे अप्सरा की नायिका बनने का सौभाग्य मिला। दूसरी कथा राजा यश वर्मा की। कंबज साम्राज्य के राजा यश वर्मा काफ़ी महान राजा हुआ करते थे। उनके साम्राज्य में उनके बाद संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवता से मन्नत मांगी थी। उनके राज्य के लिए एक वारिस मिल जाए, तो फलस्वरूप भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। उस समय पर उनके राज्य में एक साधु आए, तो राजा यश वर्मा ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने उनसे वर मांगने की कहा। राजा ने तब उनसे अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की बात बताई, तो इस पर साधु ने कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की ये हालत है। साधु ने इससे उबरने के लिए राजा को सूर्य रथ सप्तमी, माघ सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और पूरे निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद राजा के इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति यश को प्राप्त किया। तीसरी कथा एक पौराणिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्बो से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्बो को अनेक अपने बल और शारीरिक सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कृष्ण से मिलने उनके महल पहुँचे।
ऋषि दुर्वासा कड़ी तपस्या में लीन होने के कारण उस समय अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्हें देखकर कृष्णपुत्र शांब की हंसी छूट गई। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने शांबो को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप का प्रभाव तुरंत ही हो गया। कई उपचार के बाद भी जब शांबो को आराम नहीं लगा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य की उपासना की सलाह दी, जिससे शीघ्र ही शांबो को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। माघ सप्तमी की महत्व। ये दिन सूर्य देव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब सूर्य ने पहली बार ब्रह्मांड को प्रकाशित करना शुरू किया था, इस दिन आख और बेर के पत्तों के साथ स्नान करने से आरोग्य, सुख और समृद्धि मिलती है। इसे अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी माघ सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी और आरोग्य सप्तमी से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। मान्यता के अनुसार माघ सप्तमी पर सूर्य देव की उपासना, स्नान, दान, पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सारी संकट, बाधा, रोग और समस्या दूर हो जाएगी। तो इस माघ सप्तमी पर आप सब भी पूरे निष्ठा से, विधि विधान से सूर्य देव की उपासना उनके मंत्र के साथ कीजिए, अर्घ्य दे और पूजा पाठ, स्नान, दान कीजिए। अपनी सारी समस्या दूर कीजिए। जीवन से नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता शक्ति से भर दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ।